हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी इस हिंदी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समास और देखेंगे समास के सभी ट्रिक्स एंड टिप्स इसी एक वीडियो में, और सीखेंगे सबसे इजी वे कि कैसे समास को याद किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है समास। ओके, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं समास। समास क्या होते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब बातें हम उसके क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे आज समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि समास से हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि समास के 6 भेद होते हैं। उसमें से एक तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, उसी में से एक हमारा होता है अपादान कारक। तो अपादान कारक का यहाँ पे चिन्ह पूछ रहा है, तो अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा से, अलग होने के लिए। डैट मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो रहा है तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे जो समास होते हैं वो 6 होते हैं या फिर उनके 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास की मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। इस समास में हमेशा जो है वो पहला पद जो होता है, पहला पद वो हमारा प्रधान होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि अव्ययभाव समास क्या होता है। ओके, तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है राजकुमार। तो कोई भी समास हो हमें पहले उसका संधि विच्छेद करके देखना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा समास होगा। तो राजकुमार का अगर हम संधि विच्छेद करने जाएंगे तो होगा राजा, माफ़ करिएगा, राजा का कुमार। ओके, राजा का कुमार। तो ये हमारा यहाँ पे अव्ययभाव समास नहीं होगा। अब देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा दिया गया है चौराहा, यानी 4 राहों का समूह। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताते हुए चलूँ, जहाँ पे किसी संख्या का वर्णन होता है, जिस समास में किसी संख्या का वर्णन हो वह हमेशा द्विगु समास होता है। ओके, तो ये हमारा द्विगु समास का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देख लेते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैभव समास का उदाहरण क्या होता है, प्रतिदिन, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन दिन तो दिया गया है लेकिन उसके आगे जो उसका प्रथम पद है वो प्रति जोड़ दिया गया और इसमें इसी प्रतिपद की प्रधानता है। डैट मीन्स कि इसमें प्रथम पद की ही प्रधानता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो सिंपली आप समझिएगा, समास के कितने भेद होते हैं, 6। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास के भी हमारे क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ओके, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम पद की प्रधानता होती है। ये क्वेश्चन भी मैं आप सबसे डिस्कस कर चुकी हूँ अभी। तो प्रथम पद की प्रधानता किस में होती है, अव्ययभाव समास में। तत्पुरुष में क्या होती है, इसमें दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। ओके, दूसरे पद की। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में।
ओके, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? प्रथम पद की प्रधानता होती है किस समास में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन हमारा दिया गया है दिन रात किस समास है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इसमें दिया गया है दिन और रात। तो दिन अपने आप में एक प्रधानता रखता है और रात अपने आप में एक प्रधानता रखती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। इसे हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि जब इसका हमें संधि विच्छेद करना होता है तो इसमें और शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगर हम दिन रात का करेंगे तो हम कहेंगे दिन और रात। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो महापुरुष पूछ रहा है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा महान है जो पुरुष। तो इसके बीच में एक शब्द आ रहा है जो, इसी से हम पता कर लेंगे कि यह कौन सा समास है। तो है जो समास हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ये हमेशा कर्मधारक समास में आता है। तो महान है जो पुरुष, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारक समास। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्वंद्व समास में प्रधानता होती है। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि द्वंद्व समास में क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। पहला और दूसरा दोनों क्या हो, प्रधान हो, तो द्वंद्व समास हो जाता है। क्योंकि इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा दूसरे पद का क्या होता है, अपोजिट ही होता है। इससे भी आप पता कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक समझ लीजिएगा कि दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है लंबोदर उदाहरण है। तो लंबोदर, अब इसका संधि विच्छेद करने जाएंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि लंबा है उदर जिनका। तो इसमें न प्रथम पद की प्रधानता बताई जा रही है, न द्वितीय पद की प्रधानता बताई जा रही है, बल्कि इसमें कोई दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर हमें क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तीसरे पद की प्रधानता हमें बता रहे हैं। तो जिस समास में न पहला पद हो न दूसरा पद हो, बल्कि कोई तीसरा पद उसमें क्या हो, प्रधान हो, ऐसे समास में हमारा कौन सा हो जाता है, ऐसे समास में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो लंबोदर यानी लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो या फिर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही हो, वो हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है बहुब्रीहि समास में प्रधानता होती है। जस्ट अभी मैंने बताया बहुब्रीहि समास में क्या होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। पहले और दूसरे पद मिलके हमें किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं गंगा जल में समास है। तो गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा गंगा का जल। यहाँ पे का हमारा जो है वो कारक चिन्ह है जिसका लोप है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ओके, कर्ता ने कर्म को, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल यानी गंगा का जल, तत्पुरुष समास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है धीरे धीरे समास है। धीरे धीरे समास जो है वो किसका उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक और बता देती हूँ। जहाँ पे कोई एक वर्ड जो है वो क्या हो, बार बार रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, रातों रात, इन सब में हमारा क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि यदि एक से ज़्यादा कोई शब्द आते हैं एक से ज़्यादा बार, तो वो हमेशा क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द में क्या हुआ है, धीरे धीरे शब्द 2 बार है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली अव्ययभाव समास हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है?
अभी मैंने बताया था आपको है जो जहाँ पे लग जाए, तो यहाँ पे क्या पूछा है जो। ओके, तो देवों में है महान जो, तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास का कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। द्वंद्व भी नहीं हो सकता क्योंकि द्वंद्व क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो बहुब्रीहि समास हो सकता है। बहुब्रीहि समास क्या करता है? बहुब्रीहि समास हमारे दो शब्द होते हैं, पहले और दूसरे, वो मिलके क्या करते, किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करते। तो ऐसा इसमें कुछ हो रहा है नहीं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा बचा है? तो हमारे यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। देव जो महान है अर्थात कर्मधारय समास। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति, यानी इसमें जो के लिए है इस कारक का क्या हुआ है, लोप हुआ है। तो इसमें हमारा सिंपली कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है तिरंगा में समास है। तो अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोई संख्या की बात हो, जैसे कह सकते हैं किसी नंबर की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। त्रिरंगा, इसका मतलब क्या है? तीन रंगों का समूह, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। हमारे तिरंगे झंडे में भी 3 रंग है और बीच में एक नीला भी है, लेकिन उसको हम कंसीडर 3 ही करते हैं। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह, तो इसमें सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिरंगा यानी द्विगु समास, जहाँ पर भी संख्या का वर्णन हो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु से आप ये समझिएगा, द्विगु से गु से हो जाएगा हमारा गुना। ओके, गुना डैट मीन्स कि क्या होता है, किसी संख्या का गुना होता है। तो कभी भी जहाँ भी, जैसे हो गया चौराहा, तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी द्विगु समास के उदाहरण आ जाते। तो यहाँ पे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hello everyone, thank you so much for watching this video, and if you like this video, so subscribe to my channel GK with Nishi Singh and hit the like button. Thank you so much once again for watching this video. Thank you.